आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक तरफ़ा प्यार। वो दिन अभी भी याद आता है जब पापा से बहुत ज़िद करने के बाद 5 रुपये मांगे थे, क्योंकि क्लास में तुमने कहा था तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है और तुम मुझे अच्छी लगती थी। तुम्हारा और मेरा घर आजू बाजू था और रास्ते में सचिन भाई गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। घर जाने के 2 रास्ते थे, तुम दूसरे रास्ते जाती और मैं गोलगप्पे की दुकान वाले रास्ते। उस दिन बहुत खुश था। नेवी ब्लू रंग की स्कूल की पैंट की जेब में 1 रुपये के 5 सिक्के खन खन करके खनक रहे थे और मैं खुद को बिल गेट्स समझ रहा था। शायद 5 रुपये मुझे पहली बार मिले थे और तुझे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज़ भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा, स्तुति आज मेरे साथ मेरे रास्ते घर चलो ना। हालांकि हम दोस्त थे पर इतने भी अच्छे नहीं कि तू मुझ पर ट्रस्ट कर लेती। मैं नहीं आ रही, तूने गुस्से से कहा। प्लीज़ चलो ना, तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना है, मैंने बहुत अपेक्षा से कहा। ये सुन के तू और भड़क गई और जाने लगी, क्योंकि क्लास में मेरी इमेज बैकायत और लोफर लड़कों की थी। मैं जा ही रहा था तो तू आकर बोली, रुको मैं आऊँगी, पर तुम मुझसे 4 फीट दूर रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हम चलने लगे और मैं मन प्रफुल्लित हुए जा रहा, ये सोच कर कि तुझे तेरी मनपसंद चीज़ खिलाऊंगा और शायद इससे तेरे दिल के सागर में मेरे प्रति प्रेम की मछली गोते लगा ले। खैर गोलगप्पे की दुकान आई, मैं रुक गया। तूने जिज्ञासावश पूछा, रुके क्यों? मैं, अरे स्तुति तुम गोलगप्पे खाओगी ना इसलिए। तो अरे वाह, ज़रूर खाएंगी। तेरी आंखों में चमक थी और मेरी आत्मा को तृप्ति और अतुलनीय प्रसन्नता हो रही थी। तब 1 रुपये के 3 गोलगप्पे आते थे। मैं, सचिन भाई ज़रा 5 के गोलगप्पे खिला दो। सचिन भाई, जी बाबूजी। मुझे बुलाकर कान में, गर्लफ्रेंड है क्या? मैं हंसते हुए, ना ना भैया आप भी। सचिन भाई ने गोलगप्पे में पानी डालकर तुझे पकड़ाया ही था कि तू ज़ोर से चिल्लाई, रवि रवि। इतने में एक स्मार्ट सा लौंडा, शायद दूसरे स्कूल का, जिसके सामने मैं वो था जैसे शक्कर के सामने गुड़, लाल रंग की करिश्मा से हमारी तरफ आया और बाइक रोक के बोला, स्तुति मैं तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा हूँ, चलो। कहो ना प्यार है कि 2 टिकट करवाई हैं, जल्दी बैठो। हाय ऋतिक रोशन, कहते हुए तू उछल पड़ी और गोलगप्पा ज़मीन पे फेंकते हुए मुझसे बोली, सॉरी रज्जत, आज किसी के साथ मूवी जाना है, कभी और मैं समझ गया कि ये किसी कौन होगा। ये कहते हुए तू बाइक पे बैठ गई और उस लौंडे से चिपक गई, उसके सीने में अपने दोनों हाथ बांध दिए। तू आँखों से ओझल हुए जा रही थी और मुझे बस तेरी काली जुल्फ़ें नज़र आ रही थी। उसी को देखता मेरे नैनों ने कालिमा छा रही थी। सचिन भाई की आंखें भर आई थीं और मेरे 2 नैन नीर बहा रहे थे। सचिन भाई, छोड़ो ना बाबूजी, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, ऐसा थोड़ा होता है कि किसी के दिल को शीशा की तरह तोड़ दें। ये कहकर उन्होंने कपड़ा उठाया जिससे वो पसीना पोंछा करते थे और अपने आंसुओं को पोंछने लगे। मैं भी रो पड़ा। अभी 14 गोलगप्पे बचे थे और सचिन भाई जिद कर रहे थे खाने की। एक एक गोलगप्पे खाते खाते दिल फ्लैशबैक में जा रहा था। दूसरा गोलगप्पा, तू 7वीं कक्षा में क्लास में नई नई आई थी, आँखों में गाढ़ा काजल लगाकर, और मेरी आगे वाली सीट में बैठ गई थी। तीसरा गोलगप्पा, तूने 7वीं कक्षा के एनुअल फंक्शन में अखियों के झरोखे से गाना गाया था। चौथा गोलगप्पा, उसी दिन की रात मेरे नैनों ने तेरी छवि बस गई थी। 5वां गोलगप्पा, 8वीं कक्षा के पहले दिन मैडम ने तुझे मेरे साथ बिठा दिया था। छठा गोलगप्पा, मैं बहुत खुश था। मेरे तेरे बालों से हेड एंड शोल्डर शैम्पू की खुशबू आती और मैं रोज़ उस खुशबू में खो जाता। यही कारण था कि मैं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में अंडा लाया था और मैडम ने मुझे हड़काया था। 7वां गोलगप्पा, मैं फेल हो गया था तो मैडम ने तुझे होशियार लड़की के साथ बिठा दिया था। 8वां गोलगप्पा, मैं उदास हो गया था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था।
9वां गोलगप्पा, मैं रोज़ छुट्टी के बाद तेरे घर तक तेरा पीछा किया करता था। 10वां गोलगप्पा, मैं रोज़ सुबह और शाम तेरे घर के चक्कर काटता था, इस उम्मीद कि शायद तू घर कई बार एक झलक मात्र के लिए ही सही दिख जाए। 11वां गोलगप्पा, तूने मुझे एक दिन डांट दिया था कि छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो, और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। तब से मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा, हम नवीं कक्षा में पहुंच गए थे, दिवाली थी। कहो ना प्यार है कि गाने रिलीज हो चुके थे। मैं क्लास में बैठा, नेत्रों में तेरी तस्वीर लिए क्यों चलती है पामन गुनगुनाते रहता था। 13वां गोलगप्पा, मैंने दिवाली के बाद तुझसे पूछा था हिम्मत जुटाकर कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तुमने कहा था नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस रात मैं बहुत खुश था, ये सोच कर कि तू कभी तो जानेगी कि तेरे लिए मैं भले ही कुछ भी हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ। 14वां गोलगप्पा, आज कहो ना प्यार है रिलीज हुई और मैं पापा से 5 रुपये मांगने की जिद कर रहा हूँ। ये भी प्लान बना रहा हूँ कि तुझसे आज दिल की बात कह दूँगा। 15वां और आखिरी गोलगप्पा, मेरे दिल टूट चुका था और मुँह में पानी, गोलगप्पे का पानी था और चेहरे में अश्कों का। क्यों एतबार तेरा मुझसे रूठा है, कई इश्क तुझे लगता मेरा झूठा है। बड़ी मिन्नतों के बाद तुझको पाया है, पाके तुझको फिर भी क्यों मिल रहा इश्क मुझे तेरा अधूरा है। इस कहानी से आप जो भी सीख रहे हैं उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।